मैं करीब 10 साल से गंभीर भीड़ भाड़ के डर से परेशान रहा, यहाँ तक कि मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैं कब कमरे से बाहर निकला। मैं लोगों से ऐसे बचता ऐसे महामारी से। माँ अक्सर कहती हैं कि मेरी कब्र के पत्थर पर शायद यह लिखा होगा, क्या मुझे कोई जानता है। आखिर एक दिन मैंने सम्मोहन चिकित्सा कराने का फैसला किया और इंटरनेट पर एक सम्मोहक ढूंढा जो घर पर मिलने आया। मुझे तब तक पता नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे नर्क है। सम्मोहन करता मुझे देखते ही होंठ फैलाकर मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगा। वह मुस्कान सच में मुस्कान नहीं थी, जैसे उसने मुंह को दोनों ओर खींच लिया हो। उसकी पुतलियां इतनी काली थीं कि वह चेहरा ब्लैक होल की तरह मेरी आत्मा को भीतर खींचता लग रहा था। प्रवेश द्वार की दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें वह लोगों को सम्मोहित करते दिख रहा था। सम्मोहित लोगों के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। उनके मुंह अस्वाभाविक रूप से खुले थे, आंखें सफेद होकर ऊपर पलटी थीं। समझ नहीं आता था कि वे हंस रहे हैं या चीख रहे हैं। तस्वीरों के ऊपर लिखा था, जियानशु के स्वर्ग में कदम रखते ही लौटने का रास्ता नहीं। मेरे मन में डर भर गया। मैं मुड़कर वापस जाना चाहता था, तभी उसकी आवाज सुनाई दी, आइए सोफे पर लेट जाइए। उस आवाज में जैसे कोई जादू था। मैं अनायास ही उसके पास चला गया, लेट गया, आंखें बंद कर ली। आपकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बात खत्म होते ही मेरे पूरे शरीर की ताकत पल भर में ही जैसे निचोड़ ली गई। मैं वहीं लेटा रहा और मन में बस एक ही ख्याल बचा, क्या यही सम्मोहन है। डर बढ़ने लगा। आप दादी नानी के जमाने जैसा हरा समुद्र देखते हैं, समुद्री पक्षियों की आवाजें सुनते हैं, गर्म धूप शरीर पर पड़ती है और हल्की हवा गालों को छूकर गुजरती है। पास ही एक खूबसूरत लड़की समुद्र तट पर पार्टी कर रही है। चारों ओर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने सजे हैं। आपको कैसा लग रहा है। उसके वर्णन के साथ ही एक बेहद खूबसूरत समुद्र तट का दृश्य सचमुच मेरी आंखों के सामने आ जाता है, मानो मैं सच में वही हूँ। मैं हंसी रोक न पाया और निकल गया। ये तो स्वर्ग है। पर उसने तुरंत कहा, इस समुद्र तट का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 50 गुना है। अब आपका शरीर खिंचाव से जमीन में धंसता जाएगा। अगले ही पल लगा कि मेरा पूरा शरीर भारी चट्टान से कुचला जा रहा है। बचाइए। मैं पूरी ताकत से छटपटाने लगा, लेकिन मेरा शरीर जरा भी नहीं हिला। मुझे बाहर निकालिए, मैं ये नहीं करूंगा, आप धोखेबाज हैं। मैं डर के मारे बेतहाशा गालियां देने लगा। थोड़ी देर में मेरे मुंह और जीभ तक गुरुत्वाकर्षण से बंध गए और मैं बस धीमी कराह निकाल सका। वह कान के पास झुककर धीरे बोला, गुरुत्वाकर्षण 2 गुना कर दूं या चुपचाप मुंह बंद रखोगे। मेरी आवाज तुरंत खो गई। अब से आपको मेरी हर बात माननी होगी, समझे। जियानशु के स्वर्ग में आपका स्वागत है। आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। उस दिन से मैं उसके बनाए हुए नकली स्वर्ग में पूरे दिन ऐश करता रहा। लॉबस्टर, स्टेक, कैवियार, हर तरह के लजीज व्यंजन स्वाद में बिल्कुल असली जैसे ही थे। सुंदर लड़कियों के साथ मस्ती करता रहा। मन इतना प्रसन्न था कि थोड़ा बहुत खुश भी लगने लगा। रात को सोने के बाद मैं सपना भी देखता कि मैं पूरा दिन आसमान में उड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज सुनाई दी। आंखें खोलते ही मैं चौंक कर पूरी तरह जाग गया। दिन निकल चुका था। वह दांत दिखाते हुए मेरे ठीक सामने झुक। गुस्से में मैंने उस पर मुक्का चलाने का सोचा, लेकिन उसने बस एक वाक्य कहा। 50 गुना गुरुत्वाकर्षण पड़ते ही मेरा शरीर झटके से बिस्तर पर चिपक गया और मैं उंगली भी नहीं हिला पाया। मैं गुस्से से भर गया। गालियां देने ही वाला था, पर शब्द मुंह तक आकर भी नहीं निकले। मैं बस लगातार आंसू बहाता रहा। वह सिर हिलाकर बोला, अब भी विरोध करने की हिम्मत है, अब दिमाग खाली कर लो। किसी भी तरह का विचार मत करो। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग के सारे ख्याल गायब हो गए। न मैं सोच पा रहा था, न कोई भावना महसूस कर पा रहा था। बस सुन्न सी शांति रह गई। उसी पल से मैं उसका कैदी बन गया। कुछ दिनों बाद एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी अंदर आया। वह अवसाद के इलाज के लिए आया था। ज्ञानशु ने मुझे पास बुलाया। मैंने देखा वह आदमी सोफे पर अकड़ कर पड़ा था और उसकी आंखें पागलों की तरह घूम रही थीं। ज्ञानशु ने मुझे कुल्हाड़ी लाने को कहा। मन में डर था, पर शरीर काबू में नहीं था। मैंने कुल्हाड़ी उठा ली और उसके मांस को देखकर सोचा कि इसे स्टेक बनाऊं तो यह मुलायम और रसदार होगा। एक कौर काटते ही सबसे स्वादिष्ट मांस का स्वाद आएगा। वहां लेटा आदमी पल भर में मेरी नजर में मांस का टुकड़ा बन गया। तीखी भूख भीतर उठी और मुंह में लार भर आई। वह आदमी सम्मोहन से छूटने को पूरी ताकत से जूझ रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल थीं मानो अभी फट पड़ेंगी। वह इतना लाल हो गया कि नसें उभर आईं। शरीर जोर जोर से कांप रहा था और वह जंगली जानवर जैसी धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। जियान अंकल ने मेरी ओर इशारा करके उससे कहा, वह आपका मजाक उड़ा रहा है। आप अवसाद में हैं क्योंकि वह है। उसे हटा दीजिए तो अवसाद ठीक हो जाएगा। आदमी तुरंत उठा और मेरी ओर झपट पड़ा। एक घूंसे में उसने मेरे चेहरे की हड्डियां और दांत तोड़ दिए। अगर यह पहले वाला मैं होता तो कब का भाग गया होता या हार मान लेता, लेकिन उस वक्त मेरी नजर में वह बस स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा था। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उसके साथ मैदान के जंगली जानवरों की तरह भिड़ गया। किस्मत से कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में धंस गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा और मैं ऐसे उन्माद में आ गया जैसे मैंने किसी बैल को काट दिया हो। जैसे ही मैं उसका मांस काटने वाला था, तभी अंकल जियान की उन्मादी खुशी से भरी चीख गूंज उठी, जैसे किसी आदिम कबीले में सफल शिकार पर जयकारा होता है। वह जोश में हाथ पांव नचाने लगे और अचानक चिल्लाए, हा 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 हा, जीवन और मृत्यु सब मेरे बस में है। तभी मुझे होश आया। समझ गया कि मैंने क्या कर दिया और डर से मेरी पैंट में पेशाब निकल गया। उसने भौहें सिकोड़कर गुस्से में चिल्लाया,
मेरी इजाजत के बिना शौच मत करना। फिर उसने मुझे जबरदस्ती शौचालय भेज दिया। जब मैं लौटा लाश पहले ही गायब थी। इसके बाद मैं बुरी तरह बीमार पड़ा। 1 हफ्ते तक बिस्तर पर रहा और लगभग मर ही गया। पता नहीं कब पुलिस अचानक अंदर घुस आई। जियांशु पहले से कई हत्याओं और गुमशुदगी के केस में फंसा था। पुलिस ने पूरा घर छान मारा। खून के कुछ धब्बे और सबूत मिले, मगर जियांशु हाथ नहीं आया। उन्होंने पूछा मेरे चेहरे की ये हालत कैसे हुई, पर मैं बिस्तर पर छत घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। तभी कहीं से आवाज आई, जियांशु के स्वर्ग में आपका स्वागत है। आंखें बंद कीजिए, आप समुद्र तट पर हैं और गर्म धूप का आनंद ले रहे हैं। जब 2 पुलिस वाले लगभग आंखें बंद ही करने वाले थे, तभी तीसरा बचा हुआ जोर से चिल्लाया, आंखें खोलो, धोखे में मत आओ। तभी दीवार के लाउडस्पीकर से ज्ञानशु की आवाज सुनाई दी। समुद्र की लहरों की आवाज के साथ आपकी ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ध्यान से सुनिए, समुद्र तट की लहरें और सीगल पक्षियों की आवाज कितनी शांत है। आपका शरीर भी ढीला पड़ रहा है। आखिरकार पुलिस वाले आधी बंद आंखों के साथ पैरों की कमजोरी से ठीक से खड़े नहीं रह पाते और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। आंखें खोलिए, यह समुद्र तट नहीं है, यह स्वर्ग है। मन खाली कीजिए और समुद्र तट पर लेटकर आराम कीजिए। उसकी नरम धीमी आवाज ने पुलिस वालों को एक एक करके जमीन पर लिटा दिया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर सुकून था। तभी मैंने पास आते कदमों की आहट सुनी। जियांशु बोला, अब आप सब गहरे सम्मोहन में हैं, बस मेरे आदेश मानिए। आंखें खोलिए, आपके हाथों में पानी की बंदूकें हैं, अब दोस्तों के साथ खेल शुरू कीजिए। पुलिस वाले मासूम मुस्कान के साथ बंदूकें उठा लेते हैं। जियांशु चिल्लाते हुए बोला, मैं जैसे ही 3 तक गिनूं, तुम लोग पानी की बंदूकों से एक दूसरे पर गोली चलाना, बहुत मजेदार होगा। 3, 2, हा। धमाका, गोली चलने की आवाज गूंजी। खून हर तरफ छिटक गया और वे सब के सब गिर पड़े। मैं डर के मारे कांपने लगा, सांस तक नहीं ले पा रहा। जियांशु मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, डरिए मत बच्चे, मैं तो बस लोगों को इस गंदी दुनिया से बचा रहा हूं। फिर वह मुझे घर से बाहर ले गया। अगले कुछ महीनों में हम इधर उधर भटकते रहे। वह सम्मोहन से दूसरों को नियंत्रित करता रहा और मुझे जबरदस्ती फिर 5 बार लड़ाई में उतरना पड़ा। दूसरी बार मेरे पैर की कुछ उंगलियां कट गईं। चौथी बार मेरा कान फटकर बुरी तरह घायल हुआ और 5वीं बार विरोधी ने मेरी बाईं आंख निकालकर खा ली। हर लड़ाई में मैं मौत के करीब पहुंच जाता था, फिर भी किसी तरह बच जाता था। लेकिन मेरा शरीर इतनी यातनाएं झेल चुका था कि अब मैं दोबारा लड़ नहीं सकता था। फिर ज्ञान चाचा ने मुझे उसकी जगह जुर्म की सजा काटने जेल भिजवा दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे सम्मोहित किया गया था, पर उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। ज्ञानशु आज तक फरार है, जबकि मुझे जेल में ही सुकून मिला। सलाखों के पीछे भी मैं आखिरकार उसके काबू से निकल गया और आजाद हो गया। अब मैं अपने शरीर पर अपनी मर्जी से काबू रख। हर सुबह जागते ही मैं आंसू भरी आंखों से जोर से चिल्ला, मैं जिंदा हूँ, अब भी जिंदा हूँ। मुझे पता है वह अब भी बाहर बुराई कर रहा है, पर उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आपकी नजर उसकी आंखों से मिलती है, वह आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और वह फिर कभी वापस नहीं आती।